नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। चार दशक पहले कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर में सड़क हादसे में मरी एक महिला की मौत के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ कि प्रदेश में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस गांव में पहुंची। अगले चुनाव में कांग्रेस की यूपी में सरकार बनी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद किसी ने ना तो दोबारा नारायणपुर का रुख किया और ना ही इस पीड़ित परिवार की खोज खबर ली। यहां तक कि अनाथ हुई जिस बच्ची सोनकेशिया को इंदिरा जी ने गोद में उठाकर अपनी बेटी कहा, वह भी इसी खपरैल के मकान में जीवन बिता रही हैं। हाटा कप्तानगंज मार्ग पर स्थित नारायणपुर गांव के रहने वाले वंशी प्रजापति व उनकी पत्नी कलुता की मौत हो गई थी। उनकी बेटी सोनकेशिया व बेटा जयप्रकाश का पालन पोषण बुजुर्ग दादी बसरकलिया कर रही थी। 11 जनवरी 1980 को बसरकलिया गांव के सामने हाटा कप्तानगंज मार्ग को पार करते वक्त एक बस की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने घटना के दूसरे दिन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया था। कप्तानगंज के तत्कालीन एसओ लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और लाठी चार्ज कर भीड़ को हटाना शुरू कर दिए। गांव के लोग भी उग्र हो गए। बवाल की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीण बताते हैं कि घटना के तीसरे दिन 14 जनवरी की रात में पुलिस व पीएसी ने गांव में घुसकर बर्बरता की थी। अगले दिन मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया। प्रदेश सरकार के मंत्री रहे मोहन सिंह ने भी इस घटना को लेकर विधानसभा में अपनी सरकार को खरी खोटी सुनाई। केंद्र सरकार ने प्रदेश की बनारसी दास की सरकार को बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं नारायणपुर गांव में पीड़ितों का हाल और स्थिति का जायजा लेने पहुंची। पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति पर उन्होंने गहरा दुख तो जताया ही, सड़क हादसे में मृत बुजुर्ग की 6 साल की पोती सोनकेशिया को गोद में उठाकर पुचकारा और उसके जीवन निर्वाह का इंतजाम खुद करने की घोषणा की। घटना के कुछ दिन तक तो सोनकेशिया पर सभी का प्यार उमड़ता रहा, लेकिन बाद में वह लोगों के सहारे छोड़ दी गई। कुछ दिन बाद उसकी देखभाल फूफा करने लगे। इसी बीच सोनकेशिया के भाई जयप्रकाश की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। फूफा ने भी पालन पोषण से हाथ खींच लिया, तो सोनकेशिया को बकरी पालकर और लोगों की दया पर जीवन यापन करना पड़ा। सोनकेशिया की शादी गांव के लोगों ने रामाशीष से करा दी। सोनकेशिया की आर्थिक स्थिति अब भी पहले जैसी ही है। आज यह महिला अपने परिवार के साथ खपरैल के मकान में रहती है। अब योगी सरकार ने उसे पीएम आवास शौचालय व राशन कार्ड की सुविधा दी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत ने उसके दरवाजे तक इंटरलॉकिंग करा दी है। एक बच्ची की शादी हो गई है। 3 बच्चों के साथ महिला खेती करके जीवन यापन करती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि इस घटना के बाद गांव में 1 माह के अंदर संजय गांधी ने भी 3 बार दौरा किया था, लेकिन राजनीतिक हित पूरा होने के बाद आज तक किसी कांग्रेसी ने इस परिवार की सुध नहीं ली। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।